हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम भारतीय संविधान के निर्माण का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हमने कैबिनेट मिशन के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम थर्ड पार्ट है हमारा ये, इसमें हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार के बारे में और इसके आगे फिर हम कार्यकारी परिषद का गठन किस प्रकार हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड 16 क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है ना। तो आप अच्छे से इनको ध्यान से पढ़िए और आई होप आप इनके नोट्स बनाते होंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने किसको अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, इस ब्रिटिश सरकार ने किसको अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। तो किसको किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको अंतरिम सरकार के लिए ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित किया था। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो इसकी डेट के बारे में पूछा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था अगस्त 1946। ध्यान रखना, अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किसने किया। तो जो अंतरिम सरकार है ना, इसके गठन का विरोध मुस्लिम लीग ने किया। किसने किया? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि अंतरिम सरकार के गठन का विरोध किसने किया। तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के विरोध के लिए क्या किया था। मतलब इन्होंने विरोध किस प्रकार किया था। ठीक है, तो इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाई थी। इस तरीके से इन्होंने विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि सीधी कार्यवाही दिवस मनाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए ना, तो इसका आंसर है सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में विरोध किया। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग ने अंतिम सरकार के विरोध के लिए क्या किया था। तो सीधी कार्यवाही दिवस मनाई थी उन्होंने। ये ध्यान रख लेना आप, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने अंतिम सरकार के विरोध के लिए क्या किया। तो सीधी कार्यवाही दिवस मनाई थी उन्होंने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई थी। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई। तो ध्यान रखना, इसकी डेट है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कार्यकारी परिषद का गठन कब किया गया। तो कार्यकारी परिषद का गठन सितंबर 1946 को किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखना, सितंबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटेन को बनाया गया था। ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटेन को कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। तो कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो है लॉर्ड माउंटेन और इसका उपाध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे। तो ध्यान रखना, इसमें सदस्य थे
इसमें सदस्य थे 13, ध्यान रखना 13 थे सदस्य। पर यदि हम इसमें अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष को मिला दें तो टोटल बन जाते हैं ये 13 प्लस 2 इक्वल्स टू 15, टोटल 15 बन जाते हैं। इस प्रकार ये ध्यान रखना कि कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, तो सदस्य तो 13, और यदि सारे को गिनेंगे ना आप, तो अध्यक्ष को भी गिनेंगे उपाध्यक्ष को भी गिनेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है। ये या तो दोनों देगा तो सदस्य पूछ लेगा, ठीक है। तो मतलब इनमें आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। यदि 15 दे दिया ऑप्शन में तो 15 आ जाएगा, यदि 13 नहीं देगा और यदि 13 दे दिया तो 15 नहीं देगा, ऐसा करेगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना सदस्य 13 थे और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिला दे टोटल 15 बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कथन से रिलेटेड है। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये किसने कहा? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, ये ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर साहब ने। किसने कहा था ये कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। ध्यान रखना किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? ध्यान रखना अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको, वो भी कब? पहली बैठक में। किसकी पहली बैठक? संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अपन। तो किसने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है? ऐसा किसने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है? तो ये कथन कहा था चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। ध्यान रखना चर्चिल ने कहा था ऐसा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। किसने कहा था? चर्चिल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष और सभापति किसे चुना गया? अच्छे से सुनना कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य ये या सभापति, स्थायी सदस्य को सभापति भी बोलते हैं, किसे चुना गया? दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें स्थायी सदस्य पूछा है, स्थायी। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष या सभापति चुना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 16 क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान रखना उपाध्यक्ष की बात हुई है यहाँ पे, उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्थायी उपाध्यक्ष 2 थे इसमें, एक तो थे HC मुखर्जी, ठीक है, SC मुखर्जी, और VT दूसरे थे VT कृष्णामचारी। अच्छे से सुन लेना कि पहले थे तो SC मुखर्जी और VT कृष्णामचारी। तो ये 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी उपाध्यक्ष। तो कौन थे? 2 थे, SC मुखर्जी
और वीटी कृष्णामचारी। तो आई होप ये जो सेशन था हमारा थर्ड, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें 16 क्वेश्चन किए हमने। तो आई होप ये यदि सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू।